topic, that is free fall. As I sent you the video of this free fall, and before starting of free fall, board is clear? Yes. फ्री फॉल डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए, फ्री फॉल से पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्रेविटेशनल कांसेप्ट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज नोन एज कैपिटल जी। ये हमने डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, जिसको मैं थोड़ा सा आपको एक बार फटाफट बता देती हूँ कि क्या है। कि हमने कहा था कि इन द यूनिवर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द अदर टुवर्ड्स इटसेल्फ। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एंड मींस देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं कहूँ ये मेरा सन है और ये मेरी अर्थ है, ये सन है और ये आपका क्या अर्थ है। अर्थ विल अट्रैक्ट सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, सन विल अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ। दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जिसका मास ज्यादा होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ज्यादा, जिसकी वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी इनके बीच में। और जो ये अर्थ है सन के चारों तरफ क्या करना लगा कि इलेप्टिकल मोड में ऑर्बिट में मूव करना क्या कर देगी, शुरू कर देगी, यानी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ ड्यू टू अ सेंट्रीपिटल फोर्स, and that will be calculated by that one formula, means that is the force of attraction, that is directly proportional to the mass of the object, यानी इसका mass multiplied by इसका mass, right? Secondly, the distance between them, यानी दो चीजों के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करेगी कि इनके बीच में कितनी फोर्स है। एक तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दूसरा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी मैं कहूँ इसका ये सेंटर है और इसका ये सेंटर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी डिनोटेड बाय द डी। उन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, और इसको मैंने क्या था, कैपिटल एम एम अपॉन में डी स्क्वायर। दिस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी से निकालेंगे इसको कैसे, प्रोपोर्शनल को, दैट विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर। दिस जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसको हम कैसे इसके यूनिट्स निकाल सकते हैं, दैट विल बी एफ डी स्क्वायर अपॉन में एम एम। फोर्स विल बी इन द न्यूटन, डिस्टेंस विल बी इन द मीटर, मास विल बी इन द किलोग्राम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर per kilogram square, that is the unit of the universal gravitational constant. Means in the universe each and every object attracts the other object towards itself, and that can be calculated very easily by these things कि हमें इसका मास पता है, इसका मास पता है, the value of g is constant। यदि डिस्टेंस पता है तो we can easily calculate the force of attraction between the two objects के बीच में calculate कर सकते हैं, and the value is given scientifically, and that is constant 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram, right? तो that value is very very less, इसलिए ये वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। इसकी वजह से आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बता सकते हैं इजिली कि what will be the force of attraction present between them, that will be your universal gravitational constant. Now we will discuss about the free fall. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि each and every object attracts the other object towards itself. Like that, if we are having, this is your earth, ये आपकी क्या earth है, this earth also attracts the other object towards itself. ये earth भी अपनी तरफ object को क्या करेगी, attract करने की कोशिश करेगी। For example, ये earth का surface है, if any object moves in this direction, means if we throw any object in the upward direction, it will reaches to a certain height, कि हमने कितनी फोर्स के साथ उसको ऊपर फेंका है वो वहां तक पहुंचेगा। It rests for a second moment and then it falls down. What does it mean? कि if I throw any object in the upward direction, it will reaches to a certain height, it rests for a moment and then falls down towards the earth, and when it reaches towards the earth like this, its speed will increase, its velocity will increase when it reaches near the surface of the earth, and that is known as your free fall. Have you seen about the different type of the swings are present in your amusement parks में? आपके बहुत सारे झूले प्रेजेंट होते हैं, swings प्रेजेंट होते हैं, and one side is written
फ्री फॉल लिखा होता है. What is that? You set in that safety measures के साथ आप बैठते हो, and then it will move in the upward direction. Upward direction में जाएगा, X कर देगा, and it falls down suddenly due to only a single force, and that force is only due to your earth gravity. Earth की gravity की वजह से that object falls down. वो ऑब्जेक्ट कहाँ गिरना शुरू कर जाएगा? अर्थ की तरफ गिरना शुरू कर जाएगा. किसकी वजह से? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ. की जो अर्थ है अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड यू फॉल्स डाउन स्पीडली. And one position you will stop and again you will reaches to a certain height and then again falls down. That will be known as free fall. Free fall means moving of an object towards the earth only by a force, and that force is known as your earth's gravity. No doubt air resistance will be there. Resistance means oppose the motion. तो मोशन को क्या करेगी? अपोज करेगी एयर. बट वी विल नेग्लेक्ट और null this air resistance because the object is larger in the size and the force present by the air on that object is very less as comparison to the earth's gravity. So we can neglect that. At that time only and only a single force works on that object, and that is known as your earth's gravity, and this is known as your free fall. As the object moves towards the earth, but I said this is an object. For example, this is your A object having some mass, etc. And when it will move in the upward direction and thrown in the upward direction, and it will reaches to this position, having the initial velocity u is equal to 0. Why it is 0? Because it rests for a moment. एक मोमेंट के लिए क्या करता है? वो रेस्ट करता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? वहां पे 0 हो जाती है, and it falls down. When it reaches towards the earth, its change in the velocity takes place. Change in velocity means v minus u along with time. What does it mean? When it reaches towards the earth, then there will be increase in the velocity of an object takes place and is maximum just above the ground. It is maximum just above the ground. What does it mean? Ki maximum velocity will be there, final velocity will be maximum. So there will be change in the velocity will take place each and every point, and change in the velocity with time, that is known as your acceleration. And why? What is this? This acceleration is due to Earth's gravity. ये किसकी वजह से हुआ? आपकी Earth की gravity की वजह से हुआ. Then it will be known as your G. Then it will be known as acceleration due to gravity. Then it will be known as acceleration due to gravity. Understand? And that will be denoted by the small g. What does it mean? Means कि हर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर, जब हम उसको थ्रो करते हैं अपर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर पोजीशन तक जाएगा, फिक्स पोजीशन तक, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स अप्लाइड, और वहां पे पहुंचने के बाद सेकंड मोमेंट के लिए रेस्ट करेगा, एंड देन इट फॉल्स डाउन. और जब जैसे फॉल होगा, पहले धीरे 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 फिर एकदम स्पीडली उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. यानी देयर विल बी चेंज इन द वेलोसिटी टेक्स प्लेस. जब चेंज इन वेलोसिटी होगी किसके साथ? टाइम के साथ. तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? आपका एक्सेलरेशन विल बी देयर, एंड दैट एक्सेलरेशन विल बी ओनली ड्यू टू अ फोर्स, and that force is known as your gravity. What's gravity? Earth's gravity. And then this is known as your acceleration due to gravity, and it is denoted by the capital G, small g. इसको small जैसे अब कोई भी ऑब्जेक्ट है having the mass m है, उसका मास कोई भी ऑब्जेक्ट, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, and the time t. So change in the velocity v minus u upon the time, that is known as your g. Right? So according to the Newton's second law of motion, F is equal to ma. Right? So Newton's second law of motion के according क्या? Force is directly proportional to the force is equal to the mass and acceleration. यानी दो का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसका एक्सेलरेशन मींस चेंज इन द वेलोसिटी.
अब change in velocity है, जब object ऐसे move करे, that will be acceleration. If an object falls down like this, then this A will be changed by the G, acceleration due to gravity. Then this A will be written as the G. Yeah, G can replace the A when there will be of acceleration due to gravity. And in the first equation, we have discussed that F is equal to G m upon d square. Right? So this is your equation 1 and this is equation 2. So what can that? From equation 1 and 2, what we can say that mg is equal to G capital M upon d square. This is the mass of the object. Here mass of the earth कह सकते हैं या किसी भी object का and mass of the object. This small m will be cancelled by each and cancel हो जाएंगे. Then G will be equal to G m upon d square. So that is the relation between the capital G and the small g. Capital G और small g के बीच में ये आपके क्या है relationship है. So that will be जैसे G की वैल्यू है that will be 6.7 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Right? M is the mass of the earth. हम यहाँ mass of earth क्यों बोल रहे हैं इसको? Because we have discussed about the acceleration due to gravity कि जिसमें हर object है that will be attracted towards the earth. तो ये mass of earth d is the distance. अब कोई भी object है जब वो अर्थ की तरफ आएगा then the distance between them is very less, then the radius of the earth replace this d. किसके द्वारा चेंज हो जाएगा? r से. r is the radius of earth. Then this r will be replaced by the d will be replaced by the r. तो कैपिटल r से हम इसको क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे. Then it will be known as g is equal to g m upon में r square. Right? This acceleration due to gravity does not depend on mass of earth. How can we say that? Okay, this does not depend upon the mass of earth because this is your universal gravitational constant. ये fix आपका mass of earth भी आपका fix है और r radius of जो earth है वो भी आपका क्या है? Fix है. जब ये तीनों चीजें आपकी constant होगी, definitely the value of g will also be remains constant. तो g की value भी आपकी क्या रहेगी? Constant रहेगी and then can be calculated very easily as we know the mass and the radius of the earth हमें पता है तो हम इसकी value को easily calculate कर सकते हैं. Is there any doubt? I am just going to calculate the value of G. Right? So, अब देखो, how can we calculate the value of this? This can be calculated very easily. मैंने क्या लिखा? G is equal to G m upon में r square. Right? G की वैल्यू कितनी है? 6.7 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Mass of the earth is equal to 6 into 10 raised to power 24 kilogram. And radius of the earth that will be equal to 6.4 into 10 raised to power minus 8 meter. अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा? Right? So that will be equal to G. अब जो simply हम calculate करें 6.7 into 6 into 10 raised to power 24 में से 11 by 13 into 6.4 into 6.4 into 10 raised to power 60. Right? Is the value of right? 8 में 6 है. 6. So we can calculate that will be equal to 12. G is equal to 6.7 into 6 into 10 raised to power 13
ये ऊपर गया तो 10⁻⁻12 अपॉन में 6.4 इंटू 6.4, तो G इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, जब हम इसको करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.98 इंटू 10⁻1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आपकी इतनी आएगी 0.98 इंटू 10⁻1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसीलिए हम G की वैल्यू क्या रखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं। व्हेन द अर्थ इज यूर स्फेरिकल इन द शेप, यानी अर्थ आपकी प्रॉपर स्फीयर में हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी इसकी G की वैल्यू। बट एज ऑल ऑफ यू नो दैट द अर्थ इज नॉट अ प्रॉपर स्फीयर, स्फीयर की फॉर्म में नहीं है। द रेडियस ऑफ द रेडियस कहां पे ज्यादा होगा आपका, रेडियस विल बी मोर ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर विल बी मोर किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू पोल्स। पोल्स पे आपका रेडियस थोड़ा सा कम होगा और इक्वेटर पे आपका रेडियस थोड़ा सा ज्यादा होगा। जब इक्वेटर पे आपका रेडियस ज्यादा होगा तो G की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, समझ में। पोल्स पे आपकी G की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी और इक्वेटर पे आपकी G की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ऑलमोस्ट सेम सी रहते हैं, 9.7 या 9.9 के आसपास रहते हैं। तो हम इसकी वैल्यू कितने लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, अंडरस्टैंड। तो क्या लेते हैं हम इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑन द इक्वेटर इज मोर एज कंपेयर टू द पोल्स, so value of G will be more on the poles as comparison to your equator, क्योंकि G is inversely proportional to your radius। जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां G की वैल्यू कम होगी, जहां रेडियस कम होगा वहां G की वैल्यू क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। तो इक्वेटर पे आपका रेडियस ज्यादा है तो G की वैल्यू दैट विल बी लेस, और पोल्स पे आपका रेडियस कम है तो पोल्स पे इसकी वैल्यू क्या होगी, G की वैल्यू क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। लेकिन देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। अब जब लिटिल डिफरेंस है तो देन वी विल कैलकुलेट दैट विल इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देन कैन बी इजीली चेक। वो इजीली क्या किया जा सकती है, आपकी कांस्टेंट रखी जा सकती है, दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इन विद कैलकुलेशन फॉर आवर कन्वीनियंस we can put it in the 10 meter per second scale. G 10 meter per second scale, ये unit जो 10 meter per second scale है, meter per second scale, because there is a change in the velocity with time takes place. तो change in velocity with time, velocity की क्या होती है मीटर पर सेकंड और टाइम किसमें सेकंड में, तो इट्स यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड एज लाइक योर एक्सेलरेशन। तो हमारी जब G की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होगी तो इसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, आपका बाय वन एक्सपेरिमेंट वी कैन इजिली कैलकुलेट, और देयर इज एन एक्टिविटी if we are having a piece of the paper and a stone is there, is there any doubt related to this? No, confirm. Yes. So there is an activity to explain that the value of G does not depend upon the mass. As I told you that G is equal to G M upon में R square. In this equation, there is no mass of the object is there. So G is independent of the mass of the object. For example, we are having a piece of the paper, एक paper लिया हमने and a stone that will be put on a height and a person drop all the objects from a particular height with the same time. The same time पे जब गिराए तो all the object will be falls down on the earth. And what do you think that the paper will take the same time or the more time to reach the earth? Obviously मेरे पास एक आपका पेपर का पीस है और मेरे पास एक स्टोन है, both are having the different mass. No doubt they are having the different mass. जब उनका mass different है तो आपको होगा कि दोनों अलग अलग गिनने चाहिए, लेकिन जो G है वो that is independent of the mass of the object. Stone will take, for example, I am saying that
it will take 2 seconds to reach the earth from a particular height. From the same height, the paper is also dropped, and that will take 2.1 seconds. Just I'm saying that. So why it takes a little more time to reach the ground or to touch the ground? Because paper is lighter in the nature and air resistance is there. Air do not allow it to fall on the earth. Due to the air force, it will move like this. When it will move like this, it will takes a little more time to reach the earth as comparison to a stone. But if we take a 100 kilogram object and one will be having a 50 kilogram object, so what will be there? Both are present at the drop from a particular height. कि ये एक हाइट है, इस हाइट से हमने दोनों ऑब्जेक्ट को घेरा और दिस इज माय ग्राउंड. ये मेरा क्या है? ग्राउंड. Both are dropped from a particular height at with a fixed time with the same force. So both will reach at the earth with the same time. Means they touch the ground within the same time. There will be no time change between them because this G is independent of the mass of the object. And Galileo Galilei, which was a scientist, and Leaning Tower of Pisa is there. From that tower, he dropped so many things to prove this that G is independent of the mass of the object. तो उसने इतनी सारी चीजें जमीन पे गिराई किसी लीनिंग टावर ऑफ पिसा से गैलीलियो गैलीली ने कि वो बार बार चेक करना चाहता था कि whether this G is independent of the mass or not. And he proved that by dropping a lot of the things from the tower of the Leaning Tower of Pisa se giraya, and he proved that this G is independent of the mass. He took a lot of things having the different type of the masses there, and all the objects will touch the ground at the same time without time lapse there. And due to that, there are the three equations which are known as equation of motion. That is equal to S is equal to ut plus half at square. दूसरी आपके तो v is equal to u plus at, and one will be there, v square minus u square is equal to 2as. Right? These three equations are known as equation of the motion. Due to the constant value of the G, this A can be replaced by the G so that each and every object which will be attracted towards the earth, that is your acceleration due to gravity. तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? v is equal to u plus gt हो जाएगी, s is equal to ut plus half gt square हो जाएगा, and this will be equal to v square minus u square is equal to 2gs हो जाएगा. So that will be proven by the Galileo Galilei. Okay, this is about here. There is a numerical based on this activity that will be v is equal to u plus gt, s is equal to ut plus half gt square, or v square minus u square is equal to 2gs. Is there any doubt related to this? Otherwise, I am going to start the numerical of this. There is a numerical present in your book, that is the numerical of your example. A car falls from off a ladder and drops to the ground in the 0.5 second. And it time period 0.5 second. Let G is equal to 10 meter per second square. Initial velocity no doubt. जब शुरू में उसको ऊपर से गिरा तो u is equal to 0. कि ये आपकी एक इसके ऊपर आपकी यहाँ पे कोई गाड़ी है, इसको आपका यहाँ से एक पर्टिकुलर हाइट से गिराया और इसने 0.5 सेकंड, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? आपकी 0 हो गई. तो व्हाट इज डू यू मीन? तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी. तो आप फर्स्ट इक्वेशन लगाइए, u प्लस at की जगह आप लिखिए g. राइट? फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने में, तो दिस इज इक्वल टू u प्लस 10 into 0.5 मीटर sorry second. So v is equal to 5 meter per second. क्योंकि velocity will be in meter per second. तो आपकी फर्स्ट कैलकुलेट हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट होगी. व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? पहली तो हमारी निकल गई एक स्पीड कितनी है ग्राउंड से टकराने के टाइम पे. दूसरी उन्होंने कहा एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में
2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरी g, यहाँ मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं आप 0 + 5 डिवाइडेड बाय में 2, तो 2.5 मीटर पर सेकंड, दैट इज द वेलोसिटी व्हिच इज एवरेज स्पीड। थर्ड का डिस्टेंस ट्रेवल, हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। आप कोई से भी इसमें लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस, यू कैन यूज एनीवन। सिंपली इफ आई एम यूजिंग दिस 5 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 10 and 2 में s, तो 25 is equal to 20s, s is equal to 25 divided by में 20, तो 25 2.5 divided by में 2 1.25 मीटर। अब कोई से भी इसमें लगा सकते हैं, तो आपका वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे था 1.25 मीटर की हाइट पे था, जहां से उस ऑब्जेक्ट को क्या किया गया कार को नीचे गिराया गया, और उसने 0.5 सेकंड लिए और उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड। तो यू कैन इजिली कैलकुलेट बाय यूजिंग दीज 3 इक्वेशन। आप इस इक्वेशन में रखिए या इस इक्वेशन में रखिए, डजंट मैटर, the value remains will be same. Next numerical is there. That is your example 10.3. An object is thrown vertically upward and rises to a height of 10 meter. एक ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड फेंका, जब ऊपर की साइड फेंकते हैं तो एट ए पर्टिकुलर हाइट रीचेस एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0. कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट विल बी फॉल्स अप, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो सिंपली आपने उसको ऊपर की साइड फेंका है अगेंस्ट द ग्रेविटी, देन विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी विद -1, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से। तो आपको u कैलकुलेट करना है। देखो u आपका दो तरीके से निकल सकता है, v इक्वल टू u प्लस 80 और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। अब ये तो मेरे पास नहीं है, तो मैं इस इक्वेशन को नहीं ले सकती, आई विल टेक दिस इक्वेशन। तो v स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 10, 9.8 दिया है तो आपको 9.8 ही रखना पड़ेगा माइनस के साइन के साथ, और s आपको कितना दिया है 10, राइट। माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया माइनस 19.6 into 10, तो माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 196, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 96 मीटर पर सेकंड, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 196 मीटर पर सेकंड। तो you can easily calculate the value and that will be equal to 14 मीटर पर सेकंड। आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। दूसरे को क्या करना है, टाइम टेकन, आपको t और कैलकुलेट करना है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो v इज इक्वल टू u प्लस g, v 0, u आपका कितना है 14 प्लस यहाँ लिखो माइनस 9.8 इंटू में t, राइट। तो जब आप इसमें निकालोगे तो यू कैन इजीली कैलकुलेट, तो t इज इक्वल टू 14 अपॉन में 9.8 सेकंड। तो you can calculate the value of t here, that will be easily calculated and that will be equals to simply 1 point something आएगी आपके। तो you can calculate, तो आपने यहाँ पे क्या निकाला, पहले u निकाला और u से आप t की वैल्यू क्या निकाल कर सकते हो, इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। Is there any doubt related to this? If there no doubt, then definitely I will start the next topic tomorrow positively. Yes. Is there any doubt related to this, beta? We have checked all the things which are present in your that is related to your g, and that is your acceleration due to gravity. Okay. You can ask anything if you are having doubt related to this. There is no doubt. Okay. Can I ask you any question? Yes, beta. Who is there? Where? Yes, beta.
यस मैम। मैम आपने मैम आपने अभी जो लास्ट न्यूमेरिकल किया है, उसमें मैम लास्ट में जो मैम आपने टाइम निकाला था वो तो मैम नेगेटिव में आ जाएगा। How can it be negative? It is in negative. If you will bring it here, then it will comes out in the positive form. Here it is negative. When it will moves here, then it will be a positive. Right, Bhavya? Okay, ma'am. Right? Then it will not be in the negative form. Okay, beta. Today I will not able to start the next topic because it will take a lot of the time, and I will continue it tomorrow positive.